अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले एक चेतावनी सुन लें। गरुड़ पुराण की ये बातें शुरू होने के बाद आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको इसके लिए कष्ट झेलना पड़ सकता है। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आपको जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है और इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन इस सत्य के साथ गरुड़ पुराण में कई ऐसे बातें बताई गई हैं जो आपके अगले जन्म के लिए बेहद जरूरी हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, अर्थात लोगों का कहना होता है कि मरने के बाद आपके साथ क्या जाएगा। तो इसका जवाब खुद गरुड़ पुराण ने दे दिया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद इंसान अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये 5 चीजें आखिर हैं क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है कर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके कर्म जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहते हैं। कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि आपको परलोक में सुख मिलेगा या फिर दुख। गरुड़ पुराण कहता है कि आपके कर्म 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। आपको याद होगा, भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पूरा जीवन मैंने अच्छे कर्म किए, फिर ऐसी मृत्यु क्यों मिली? तब भगवान ने 7 जन्म पहले का कर्म याद दिलाया और कहा कि 7 जन्म पहले भीष्म पितामह आपने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। उसी का नतीजा आप आज भुगत रहे हैं। दूसरी चीज है ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान व्यक्ति को कामयाब बनाता है, साथ ही व्यक्ति इसी ज्ञान से समाज को राह दिखाता है। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के बाद यही ज्ञान आपका रास्ता बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। तीसरी चीज है वासना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसने कामना और वासना को अपने मन पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। चौथी चीज है कर्ज। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है और उसे चुकाने से पहले ही आप मृत्युलोक को चले गए हैं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्मों जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। वो कर्ज उतारना ही होगा। अगले जन्म में वो कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। और तो और गरुड़ पुराण में एक बात का और जिक्र है, उसे भी आपके लिए जान लेना अच्छा रहेगा। बताया गया है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना चाहिए ताकि आप और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जीवन के इस चक्र से बाहर निकल सके। 5वीं चीज है दान। जी हाँ दोस्तों,
आपके द्वारा किया गया दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन में अगर कोई अनजान इंसान भी आपकी मदद करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने पिछले जन्म के परोपकार को चुका रहा है, जो परोपकार और दान पिछले जन्म में आपने उसके लिए किया था। इसलिए दान करने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हमने किसी कारणवश गरुड़ पुराण की गलत व्याख्या की हो तो हमें माफ़ करना। हमारा मकसद किसी का अपमान करना नहीं है। हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। जय श्री राम।